बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्च के पाकिस्तान के हवाले से करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो 23 मार्च के हवाले से है। यहाँ से कुछ सवाल बनेंगे। तो आपको पता है कि 23 मार्च हर साल पाकिस्तान डे के नाम से मनाया जाता है, यौम पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी। मंजूर नहीं हुई थी बल्कि आप कहेंगे पेश की गई थी। आपको पता है कि 1940 में लाहौर में पाकिस्तान अभी नहीं बना था, तो 3 दिन तक मुस्लिम लीग की मीटिंग्स जारी थी 22, 23 और 24 मार्च को। तो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये मीटिंग जारी थी, जहां पे 23 मार्च को एक रेजोल्यूशन पास की गई कि पंजाब, सिंध और ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं इन्हें मिला के हमें एक अलग रियासत बनानी चाहिए और जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। इसे लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया था, करारदाद लाहौर। लेकिन बाद में हिंदुओं ने इसे तंजन कहना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया अखबारों में कि करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है। तो उसके बाद मुसलमानों ने भी इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान ही कहना शुरू कर दिया। तो 23 मार्च को क्योंकि ये पेश की गई थी पाकिस्तान बनाने की तजवीज़, तो इस वजह से हर साल हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं 23 मार्च को। 24 को ये एक्सेप्ट हुई थी, मंजूर हुई थी। तो ये 84 जो है ना, ये हमारा नेशनल डे था जो इस साल मनाया गया, पाकिस्तान डे। लाहौर रेजोल्यूशन का मैंने आपको बता दिया जिस वजह से इसे मनाते हैं हम। तो इसमें कुछ लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस महीने कितने लोगों को अवार्ड दिए गए 23 मार्च वाले दिन? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं जी, कुछ सिविल अवार्ड जो है ना जी देते हैं। अवार्ड्स पे मैं इंशाल्लाह एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तो 397 लोगों को अवार्ड दिए गए हैं 23 मार्च 2024 को, जिसमें आपको पता है कि वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। 397 का फिगर याद रखिएगा, सारे नाम तो नहीं याद हो सकते, अगर मशहूर मशहूर आपने याद रखने हैं। जिस तरह से आपको पता है कि साबिक आप देखें चीफ मिनिस्टर सिंध सही कायम अली शाह साहब को भी दिया गया। इसी तरह से साबिक सीएम बलूचिस्तान को भी दिया गया। इसी तरह से आप देखें कि वो अदाकारा जो सज्जल अली हैं उन्हें भी दिया गया है। और एंकर अगर देखें मीडिया में तो गरीदा फारूकी साहिबा को भी दिया गया है। तो ये वो सारे तमाम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। तो इस तरह से 397 लोगों को अवार्ड दिया गया है। तो ये सिविल अवार्ड हैं जी, 23 मार्च को दिए जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे एक और सवाल मैंने ऐड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में पूछता है। तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, कानून का जो दिन है, वो कब मनाया जाता है? तो वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि जो 1973 का कानून है ये आप कह लें कि 10 अप्रैल को पेश किया गया था। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो 10 अप्रैल जो है ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, ये भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो 23 मार्च के हवाले से कुछ और डेवलपमेंट है 23 मार्च जो भी गुजरा है। जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है ये शहीद भगत सिंह साहब की है। तो इनकी भी हर साल 23 मार्च को ही बरसी मनाई जाती है। ये हमारे हीरो हैं। 23 मार्च को इन्हें फांसी पे लटकाया था अंग्रेज हुकूमत ने, अंग्रेज सरकार ने। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक था। इसके बारे में 2-3 सवाल बनते हैं कि ये कहाँ पे पैदा हुए थे, इनका ताल्लुक कौन से सिटी से था? तो ये फैसलाबाद का इलाका जड़ावाला, वहां से इनका ताल्लुक था। आज भी इसकी हवेली मेरे ख्याल से मौजूद है शायद जड़ावाला में। तो ये जो है ना जी इनकलाबी थे, अंग्रेजों के खिलाफ इनका नजरिया ये था कि अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगाना पड़ेगा। गांधी साहब जो थे वो कहते थे इनके खिलाफ सियासी जिद्दोजहद करनी चाहिए, कहता नहीं, ये जवान था, नौजवान खून था। तो ये इसका जो गुरु था ना, लाला लाजपत राय साहब थे। इसके जो गुरु थे ना बेटा, सियासी गुरु, वो लाला लाजपत राय साहब थे। लाला लाजपत राय लाहौर की एक जबरदस्त पर्सनैलिटी, जिसके नाम पे ये आपकी जो गुलाब देवी अस्पताल है वो इसी की माँ का नाम था, गुलाब देवी, जिसके नाम पे जो है ना ये अस्पताल बनाया गया था। तो ये पूछा गया पेपर में। तो लाला लाजपत राय साहब लाहौर की जबरदस्त एक पॉलिटिकल फिगर आप कह लें। तो ये गुरु थे भगत सिंह साहब के। तो जब साइमन कमीशन लाहौर आया था तो लाहौरियों ने बाइकाट किया था। उसे लीड करने वाले भगत सिंह साहब थे।
तो भगत सिंह साहब ने साइमन कमीशन 1928 में जब लाहौर आया, पहली दफा बना 27 में था, लाहौर में 28 में आया था कानून बनाने के लिए, तो साइमन कमीशन का बाइकआउट किया गया था। तो भगत सिंह साहब और इसके साथियों ने उस कमीशन का इस्तकबाल किया था गंदे टमाटर और अंडू के साथ, उस पर बरसात कर दी थी, उसे वापस भागने पे मजबूर कर दिया था। तो वहां पे अंग्रेजों की, आपको पता है उस दौर में हुकूमत थी सारी, तो अंग्रेज सरकार की कानून था, तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, अंग्रेज सरकार की तरफ से। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारा गया था, जो कि इसका गुरु था। तो इसने फिर अपने गुरु का बदला लिया। कैसे? अगले ही साल इन्होंने, जो वो एसपी था उस वक्त उस जगह का, वहां का एसपी सांदर था, अगले साल उसी साल दिसंबर 1928 में, एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, साल याद रखने तो मर्जी है, साल याद रख ले बस। 1928 में इसकी डेथ हो गई लाठीचार्ज के दौरान। और 1928 में जो है ना जी, दिसंबर में ही जो है इन्होंने क्या किया, तकरीबन 1 महीने के बाद इन्होंने वो जो सांदर साहब थे ना जी, जो एसपी थे, उन्हें जो है ना क्या कर दिया, इन्होंने कत्ल कर दिया, प्लान करके उसे मार दिया। उसके बाद ये इनकलाबी हो गए, पूरे हिंदुस्तान में इनकी जो है ना जी मशहूरी हो गई, ये मशहूर हो गए। तो इन्होंने फिर क्या किया, 1929 में, अप्रैल 1929 में इन्होंने जो दिल्ली की पार्लियामेंट थी, अंग्रेज की बराए नाम जो उन्होंने पार्लियामेंट बना रखी थी हिंदुस्तानियों को शामिल करके, उसमें इन्होंने क्या किया, बम फोड़े। इन्होंने क्या किया, वहां पे बम गिराए और अपने जो मैनिफेस्टो था, जो मतलब मैसेज ये देना चाहते थे अंग्रेज सरकार को, वहां तक बरतानिया तक पहुंचाना चाहते थे, उसके पर्चे बांटे और अपने आप को क्या कर दिया, गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी दी इन्होंने वहां पे। उसके बाद इन्हें फांसी पे लटका दिया गया 1931 में एएसपी सांदर के कत्ल के केस में। ये पूछा जाता है किसके कत्ल में फांसी पे लटकाया, कब? 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। 24 मार्च को वैसे इन्हें फांसी देनी थी, लेकिन रिएक्शन इतना था, पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम थी इसके सपोर्ट में निकल आई थी। तो खतरा यही था कि मामला खराब ना हो जाए, इसलिए एक रात पहले ही फांसी दे के इन्होंने चुप करके जो है जान छुड़वा दी। तो लाहौर में इन्हें फांसी दी गई थी। सवाल पूछा गया किधर फांसी दी गई इन्हें? लाहौर में फांसी दी गई। तो भगत सिंह साहब के बारे में, ये हीरो है जी हमारे पाकिस्तान के भी और फ्रीडम मूवमेंट के, आप कह सकती हैं। तो ये 5-7 सवाल बन सकती हैं, इनके बारे से बनी है, ये सारे सवाल रिपीट हुए हैं, तो ये भी आपने ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आगे चलती हैं जी। नेक्स्ट आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो याद रखिएगा, मैप में मैं आपको दिखाता भी हूँ कि पीके वाली साइड पे आपको पता बलूचिस्तान लगता है, अफगानिस्तान लगता है, बलूचिस्तान के साइड से भी लगता है, लेकिन केपीके की साइड से ज्यादा लगता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान। वहां से जब भी कोई अटैक होगा पाकिस्तान में या पाकिस्तान आर्मी के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर, तो याद रखिएगा उसकी जिम्मेदारी मैक्सिमम टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ना एक्सेप्ट करती है और वो यहाँ से धमाके करते हैं, अफगानिस्तान भाग जाते हैं। तो टीटीपी याद रखिएगा ये सारी कार्रवाई करती है केपीके में। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात होंगे वो बीएलए करेगी, बलोच लिबरेशन आर्मी या ऑर्गेनाइजेशन कह लें उसे आप। तो ये क्या करती है बलूचिस्तान के अंदर, उनकी फिर बहुत सारी ब्रिगेड है, जिस तरह से मजीद ब्रिगेड आजकल बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि अगर सवाल ये बने कि जो भी धमाका कहीं पे हो बलूचिस्तान में, तो अगर आपको उसका ऑप्शन ना आता हो तो तुक्का लगा देना है अपने बीएलए पे। बीएलए ही एक्सेप्ट करती है उसकी जिम्मेदारी, मैक्सिमम यही होता है। अगर केपी के अंदर कुछ हो रहा है तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी टीटीपी या दाइश भी है, लेकिन दाइश कम है। तो ये बेटा हुआ ये कि डेट थी 16 मार्च की। 16 मार्च को जो है ना जी कुछ लोगों ने क्या किया जी, हमारा एक मतलब काफिला कह लें या पुलिस के जो जवान थे उनके ऊपर अटैक किया। कहाँ पे? नॉर्थ वजीरिस्तान में। आर्मी के जो जवान थे, 7 हमारे जो सोल्जर थे उन्हें शहीद कर दिया गया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली साहब भी थे, ये भी शहीद हो गए, और एक कैप्टन भी मौजूद थे। मतलब 2 ऑफिसर और 5 जो थे बाकी वो क्या थे जी, सिपाही थे। इस तरह से 7 लोगों को शहीद कर दिया। अब ऐसे सवाल क्या बनेगा? एक तो ये डेट पूछी जा सकते हैं, कौन सी डेट को किया, दूसरा कहाँ पे किया, नॉर्थ वजीरिस्तान। याद रखिए कहाँ पे अटैक हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ। मैप में मैं आपको सारा नॉर्थ वजीरिस्तान करवा चुका हूँ। तीसरा सवाल ये बनेगा कि वो कौन से लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जो कि इस तरह से इनके टीटीपी के अटैक से नॉर्थ वजीरिस्तान में शहीद हो गए, इसका नाम याद रखना है आपने। कैप्टन का भी पूछा जा सकता है, सिपाहियों को आपको पता है कौन पूछता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, काशिफ अली साहब जो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो इनके आपने नाम जरूर याद करने हैं। मिशन के एग्जाम में इस तरह से सवाल बन सकता है। पाकिस्तान आर्मी ने फिर रिएक्शन दिया और अटैक किया दोबारा से। वहां पर जो दहशतगर्द थे जो यहाँ से इस तरह से लोगों को शहीद करके वापस गए,
वो खोस्ट में कुछ छुपे हुए थे। खोस्ट आपको पता है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ही उनका एक सूबा है खोस्ट और कुनर। ये मैंने आपको मैप में बताया, अभी दोबारा भी बताता हूँ। कुनर और खोस्ट में पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया और बहुत सारे तकरीबन 47 के करीब कहा जाता है कि वहां पे जो लोग थे उन्हें मारा गया, जिसमें से ज्यादा तादाद जो थी वो दहशतगर्दों की थी। उसमें कुछ आपको बताया कि बाकी को लोगों का भी नुकसान होता है। तो इस तरह से ये जो इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, इसमें आप जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें अफगानिस्तान का थोड़ा सा बॉर्डर देख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास क्या है, पाकिस्तान है। ये सारा हमारे पास, ये सारा हमारे पास बेटा क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ पे सारा हमारे पास क्या है, पाकिस्तान है। इस तरह से तो ये कुनर सूबा है और ये खोस्ट है। यहाँ पे हमारे पास लगता है नॉर्थ वजीरिस्तान, और यहाँ पे नॉर्थ वजीरिस्तान ये है, ये साउथ वजीरिस्तान है, फिर ऊपर हमारे पास कुरम है, खैबर है। इस तरह से तो यहाँ से पाकिस्तान की आर्मी ने कुनर में और खोस्ट में इनके ऊपर अटैक किया है और दहशत गर्दों को क्या किया है, कैफर किरदार तक पहुंचाया है। तो इस तरह से बेटा ये इंसिडेंट हुआ था। अब और भी इंसिडेंट कुछ हुए हैं। आपको पता दहशत गर्दी की जो लहर आई है अभी रिसेंटली, स्पेशली मार्च के महीने में बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं। असल में मकसद उनका जो है वो चाइना जो सी पैक बना रहा है उन्हें यहाँ से भगाना है, वापस भगाना है। वो कामयाब हो गए किसी हद तक। हमारी जो अफगान पॉलिसी है वो सारी तकरीबन जो है आपको पता है फ्लॉप हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले हमने तालिबान को बनाया 79 जब वो अफगान जंग थी उसके दौरान हमने उन्हें बनाया, ट्रेनिंग दी, सारा कुछ किया। उसके बाद जब अमेरिका आया फिर हमने उनके कहा ये दहशतगर्द है, उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन किए। फिर टीटीपी बन गई, फिर हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया अमेरिका के साथ मिलके। फिर हम अंदर ही अंदर से उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे। उससे अमेरिका का जो ट्रस्ट था हमारे पर वो भी खत्म हो गया। भाई ये दोगली है, डबल पॉलिसी करते हैं, हमें कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, उधर से उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। सब हमें लादेन इधर से मारा गया था ना पाकिस्तान में, एबटाबाद से। उसके बाद जब वो अमेरिका यहाँ से चला गया जान छुड़ा के, तालिबान की जब हुकूमत आई फिर हमने खुशियां मनाई पाकिस्तान में। बड़ा हमने जो है ना जी कहा जी ईमान जो है ना जी मुसलमानों की बड़ी फतह हो गई। उसके बाद अब वो अब क्या कर रहे हैं, हमारे पर हमले कर रहे हैं। इस तरह से मतलब अब फिर हम उन्हें मार रहे हैं उनमें, उनके मुल्क में घुस के। मतलब वो जो अफगान पॉलिसी है वो सारी की सारी हमारी खत्म हो गई है। हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या। वो हमारे दोस्त है, हमारे दुश्मन है, हम इसका फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके रिजल्ट में फिर नुकसान हो रहा है ये सारा। पाकिस्तान की जो नेवल बेस के ऊपर अटैक किया गया है जी बलूचिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी नेवल बेस थी। तो इसमें आप देखें 24 मार्च को ये अटैक किया गया। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। बीएलए ने कहा कि हमने किया है। बीएलए कौन सी ब्रिगेड है, ये मजीद ब्रिगेड है। मजीद ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसके अंदर जो है ना जी 4 टेररिस्ट थे जिन्हें ऑपरेशन करके फिर बाद में मार दिया गया, कैफर किरदार तक पहुंचा दिया गया। तो ये सदीक नेवल बेस थी। नेवल बेस का नाम याद रखिएगा। जिम्मेदारी किसने कबूल की, बीएलए ने की। ये याद रखिएगा, डेट याद रह जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना छोड़ दीजिएगा। मजीद ब्रिगेड ने इसकी क्या की है जी, जिम्मेदारी कबूल की है। बीएलए की ही ये ब्रांच है। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये गवादर है। यहाँ पे जो है ना जी पहले ब्लास्ट हुआ, फिर फायरिंग शायरिंग की उन्होंने, इस तरह से धमाके किए और ये इस तरह से इंसिडेंट हुआ है। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ आपको, ये आपको मैप नजर आ रहा होगा। इसमें देखिए ये है हमारे पास जी सारा इलाका, सब हमें समंदर लगता है। और ये सारा हमारे पास क्या है बेटा, बलूचिस्तान है। ये सारा बलूचिस्तान है। तो यहाँ पे आपको पता है गवादर है। तो यहीं पे जो है ना जी देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अटैक करके इधर ये ईरान है, ईरान भाग जाते हैं। आपको पता है पिछले दिनों पाकिस्तान ने ईरान में ही बमबारी की थी, यहाँ पे जाके लोगों को मारा था। तो वो यहाँ से हमले करके पाकिस्तान में ईरान भाग जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आते हैं बॉर्डर के बाद, अब फिर हमले कर देते हैं। इस तरह से हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात भी सारे इन्होंने खराब करवा दिए हैं। और ये जो सी पैक था वो तकरीबन जो है ना हमारा, जो चाइनीज थे जब उनके लोग मरेंगे मुझे बताएं तो वो क्यों काम करेंगे पाकिस्तान में। तो उन्होंने तकरीबन जो है ना जी मेरे ख्याल से दासू पे भी काम बंद कर दिया है, दियामीर भाषा डैम पे भी बंद कर दिया उन्होंने, गवादर पे भी फिलहाल आर्जी तौर पे बंद कर दिया है। तो ये दोबारा से फिर बातचीत होगी तो मामला शुरू होगा। फिलहाल के लिए ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आपको पता है जी पीएसएल हुआ है पाकिस्तान में। इसका फाइनल याद रखना है किस किस के दरमियान में हुआ। ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का इवेंट था। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया है। मुल्तान सुल्तान जो था ये रनर अप रहा है। ये कहाँ हुआ जी, कौन से स्टेडियम में हुआ है, इसका फाइनल ये याद रखना। तो ये कराची स्टेडियम था जी, नेशनल बैंक स्टेडियम इन कराची के अंदर। वहां पे ये फाइनल हुआ है। और ये पीएसएल कौन सी डेट को शुरू हुआ, 17 फरवरी को शुरू हुआ था और 18 मार्च को खत्म हुआ। मतलब फाइनल कब हुआ, 18 मार्च को। ये पूछा जाएगा आपसे कि फाइनल कहाँ पे हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कौन जीता, कौन रनर अप था। तो ये आपको पता है 2016 में यूएई में हमने शुरू किया था, जब हमारे पर पाबंदियां लगी हुई थी पाकिस्तान में क्रिकेट की, लोग आना नहीं चाहते थे।
तो इसीलिए फिर हमने यूएई के अंदर 2016 में पहली दफा पीएसएल शुरू किया था। तो ये 9वां एडिशन था, 9th एडिशन था ये जो 2024 का हुआ है। पीएसएल के हवाले से इतना काफी है मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अभी जो गवर्नमेंट बनी है पॉलिटिकली, आपको पता है मार्च में, तो ये थोड़ा सा हम देखें स्पीकर कौन बने हैं जी। स्पीकर बने हैं जी सरदार अय्याज सादिक साहब, जो है क्या बने हैं जी, पाकिस्तान के 22वें स्पीकर बने हैं जी। 199 इन्होंने वोट हासिल किए। वोट भी पूछ सकते हैं आपसे कितने वोट लिए हैं, तो 99 वोट, 199 वोट लिए इन्होंने और 22वें स्पीकर बने हैं ये। नेशनल असेंबली के अय्याज सादिक साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अच्छा इंसान है नॉर्मल, वैसे अगर देखा जाए बाकी के वाक्यों की निस्बत। नेशनल असेंबली कौन से नंबर की है ये जो हमारी इस वक्त चल रही है, 16वें नंबर की। 16वें नंबर की हमारी क्या है नेशनल असेंबली है। 1 मार्च को इन्होंने क्या किया जी, अपना ऑफिस को अज्यूम किया है, आके ये बैठे हैं, हलफ लिया इन्होंने। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उमर अयूब खान साहब हैं जी। उमर अयूब आपको बताइए अयूब खान साहब के पोते हैं, तो ये इनका ताल्लुक जो है ना जी पीटीआई से था वैसे तो, लेकिन अभी वो जो इनकी पार्टी है जो इसमें साहबजादा हामिद रजा साहब की जो पार्टी है उसमें ये शामिल हो गए थे, तो उसके जरिए जो है ना जी ये होगा। डिप्टी स्पीकर जो बने हैं बेटा, ये भी नाम याद रखना है आपने, गुलाम मुस्तफ़ा शाह है जी, खैरपुर सिटी से है गुलाम मुस्तफ़ा शाह। गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब क्या बने हैं जी, ये सामने नजर आ रहे हैं आपको, डिप्टी स्पीकर है। तो ये सिंध से हैं बेसिकली, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सक्खर से इनका ताल्लुक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताया जी हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नए आए हैं, तो ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा, ये पूछता है बार बार। 24वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। 201 वोट लिए हैं इन्होंने। कितने वोट लिए हैं बेटा, 201 वोट। ये भी फिगर याद रखना है आपने, कितने वोट लेके ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं 24वें। 201 वोट लेके पाकिस्तान के 24वें प्राइम मिनिस्टर जो है ना जी बने हैं शहबाज शरीफ साहब। 4 मार्च को इन्होंने हलफ लिया, ये भी डेट याद रखनी है। ये आपको 4 साल आपके साथ है डेट, 4 साल 5 साल। तो जो अपोजिशन लीडर है जी वो क्या कौन बनेंगे जी, उमर अयूब खान साहब बनेंगे जी। इन्होंने 92 वोट, 92 वोट लिए थे बस। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब कुछ और जो है ना जी हमारे पास है, जिस तरह से देखें चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ना जी मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान के जो है ना जी करंट इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं। ये इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, पाकिस्तान का वजीर दाखिला बने। इससे पहले ये सीएम पंजाब रहे हैं। तो इस वक्त ये एक तो याद रखिएगा कि इंटीरियर मिनिस्टर है, दूसरा नार्कोटिक्स कंट्रोल के भी यही मिनिस्टर है। नार्कोटिक्स कंट्रोल की जो मिनिस्ट्री है वो भी उस इन्हीं के पास है। तीसरा अपने पीसीबी के चेयरमैन भी यही है। तो 3 पोस्ट हैं इनके पास इस वक्त। साबिक सीएम है पंजाब के। तो मोहसिन नकवी साहब जो है ना जी 24 न्यूज चैनल है, आपको पता है इनका। इसके अलावा 42 लाहौर के जो चैनल हैं उनके भी ये मालिक हैं। मीडिया की पर्सनैलिटी है, आपको पता है कि 24 चैनल के मालिक हैं, मीडिया से ये आए हैं। आगे चलते हैं जी। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो जी इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए हैं वो इसहाक डार साहब को बनाया गया है जी। डार साहब जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, बस ये नाम याद रखना है। हालांकि ये जो है ना जी आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हर दफा अभी भी ने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया था, लेकिन फिर वहां से हटा के दोबारा से इसे फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। बस ये आपने याद रखना, एफएम जरूर याद रखना होता है बेटा, आपने फॉरेन मिनिस्टर जरूर याद रखना होता है। उसके बाद जरा फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में जरा देखती हैं, इनके बारे में जरूर सवाल बनेगा। तो ये मोहम्मद औरंगजेब साहब है जी। ये कौन है जी, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो है ना पाकिस्तान के क्या बने हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से था, ये सवाल बनेगा। ये नीदरलैंड से इनका ताल्लुक था, डच थे ये, वहां की नेशनलिटी थी इनके पास, पाकिस्तान की नेशनलिटी भी नहीं थी। इन्हें बुलाया गया, पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया इन्हें जो है ना जी, और उसके बाद इन्हें क्या बना दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। और उसके बाद फिर इन्हें पाकिस्तान की नेशनलिटी भी मिल गई और बाकी चीजें भी सारी इनकी सेट हो गई हैं। तो इस तरह से जो है ना जी ये HBL, ये भी याद रखिएगा, HBL के क्या रहे हैं, ये CEO रहे हैं। क्या रहे हैं, ये CEO रहे HBL के 2018 के अंदर। तो ये पाकिस्तान का आपको सबसे बड़ा बैंक है HBL। तो कॉम्पिटेंट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के इंसान है, अल्लाह करे कुछ कर पाए। लेकिन जो माहौल है, जिस तरह की आपको पता एनवायरनमेंट है, लगता नहीं है कुछ कर पाएंगे। आगे चलते हैं जी। उसके बाद आखिरी जो है ना जी हमारे पास जो स्लाइड है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना जी 10 मार्च को इन्होंने हलफ लिया है और ये पाकिस्तान के 14वें प्रेसिडेंट बने हैं। 14वें नंबर याद रखिएगा जी, नंबर याद रखिएगा और कौन सी डेट को इन्होंने हलफ लिया है। तो 10 मार्च को ये बने हैं पाकिस्तान के
प्रेसिडेंट और 14वें प्रेसिडेंट हैं। 411 वोट लिए हैं, वोट भी याद रखने आपने, 411 इन्होंने वोट लिए हैं। इनकी मुखालफत में जो थे वो महमूद खान अचकजाई साहब थे, उन्हें 181 वोट मिले। महमूद खान अचकजाई साहब को 181 वोट मिले। महमूद खान अचकजाई साहब जो थे इन्होंने 181 वोट लिए हैं जी, और ये हार गए। इनका मतलब ये याद रखना है कि इनके खिलाफ कौन इलेक्शन लड़ा था, महमूद खान अचकजाई साहब लड़े थे। तो इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट रहे, 11वें प्रेसिडेंट रहे 2008 से 2013 तक। 2008 से 2013 तक ये जो है ना जी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे 11वें, अब ये 14वें हैं। तो बेनजीर भुट्टो साहब के क्या है जी, ये खावंद हैं और हाकिम अली जरदारी के ये बेटे हैं। 1987 में इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा से शादी की थी, तो 1987 का साल था। तो इस तरह से याद रखेंगे तो ये जो जरदारी साहब के बारे में 2-4 सवाल बन सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के हवाले से मेन जो इशूज थे, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर इस तरह से हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं तो हमारे लेक्चर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।